Hi everyone, welcome back to Sikshai Sadhana. In the previous section, we have covered a prose जिसका नाम है Playing an English Gentleman by M.K. गांधी, जो कि उनके किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से ली गई है। अब इस जगह पे हम एक नए प्रोज को चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मिस्टर नो ऑल। प्रोज क्या होता है? तो प्रोज एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का होता है जो कि थोड़ा इनफॉर्मल वे में होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक स्टोरी अगर इसको लिखा जाता है तो ये एज इट इज़ उठा करके लिख दिया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इट इज़ अबाउट प्रोज, ठीक है। कहीं पे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, पर जान के रखो क्या दिक्कत है। तो मिस्टर नो ऑल को लिखा है लेखक सोमरसेट मॉगम ने, जो कि एक इंग्लिश लेखक है, ठीक है। इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारे पोएट सोमरसेट मॉगम, दूसरा है मिस्टर कैलाडा या फिर मैक्स कैलाडा, तीसरा है मिस्टर रैमसे, चौथी है मिसेस रैमसे, और पांचवा है एक पर्ल का नेकलेस, वो है पांचवा कैरेक्टर। तो कहानी का आउटलुक देने से पहले चालू करते हैं, ठीक है ना। आई वॉज प्रिपेयर टू डिसलाइक मैक्स केलाडा इवन बिफोर आई न्यू। मैं बिल्कुल तैयार था कि मैक्स केलाडा के आने से पहले ही, उससे मिलने से पहले ही मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। ये स्टोरी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का है, जब वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था, एंड द पैसेंजर ट्रैफिक इन द ओशन गोइंग लाइनर्स वाज हेवी। तो ये जो है शिप से ये लोग जा रहे होते हैं, और वो काफ़ी हेवी होता है, मतलब कि ट्रैफिक उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ऑब्वियस सा बात है कि वॉर ख़त्म हुआ है तो ट्रैफिक होगा ही, क्योंकि लोगों को इधर उधर जाना है। अकोमोडेशन वॉज वेरी हार्ड टू गेट। तो वहाँ पे जो है शेल्टर मिलना या फिर अपने लिए एक कैबिन मिलना पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट काम था उस टाइम, ठीक है। इसलिए उनको किसी ना किसी तरह से जाना ही था, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आपको पर्सनल कैबिन मिलेगा। और मैं हालांकि शुक्रगुजार था शिप वालों का कि उन्होंने मुझे एक ऐसा कैबिन दिया था जहाँ पे 2 बर्थ थी, माने 2 ही लोग रह सकते थे, नहीं तो कई लोग बहुत सारे बर्थ में भी रह रहे हैं एक रूम में ही। बट व्हेन आई वाज टोल्ड द नेम ऑफ माय कंपेनियन माय हार्ट सैंक। जैसे ही मुझे पता चला मेरे साथी के बारे में जो मेरे बगल में सोने वाला है, मेरा दिल डूब गया। It suggested closed potholes and the night air rigidly excluded। ये बताया, इसको पता चला, जो लेखक है उनको पता चला कि जो पॉट होल है, पॉट होल क्या होता है? शिप के अंदर जो नहीं होता है, एक गोला सा विंडो टाइप का ग्लास विंडो रहता है जिससे आप पानी में देख सकते हो, मतलब पानी देख सकते हो, वही। तो ये बताया, ये दर्शाया कि पॉट होल्स जो है वो क्लोज रहेगा, और रात का हवा जो है वो तो आने से रहा, ठीक है। इट वॉज बैड इनफ टू शेयर अ केबिन फॉर 14 days विथ एनी वन। बहुत ही ख़राब था ये कि किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ 14 दिनों तक सफ़र गुजारना। आई वॉज गोइंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू योकोहामा। योकोहामा जापान का एक शहर है, और सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूएस में है, ठीक है। तो जो लेखक है वो स्टेट से जापान जा रहे थे। But I should have looked upon it with less dismay if my fellow passenger's name had been Smith or Brown। मुझे थोड़ा सा कम पीड़ा होता, मुझे थोड़ा सा कम आपत्ति होता या फिर असंकोच होता, अगर मेरे पैसेंजर का नाम या फिर मेरे साथ में जो जाने वाला है जिसका दूसरा बर्थ है उसका नाम स्मिथ और ब्राउन होता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता। हालांकि उनको पता चल जाता है कि वो जो है मिस्टर केलाडा जो है वो तो यहाँ पे बहुत क्लियरली नहीं दिया गया है, लेकिन शायद वो एशियन है, मतलब डार्क कलर के, ठीक है। तो जो लेखक है उनका ये मानना है कि अगर वो स्मिथ या ब्राउन नाम का होता, मतलब कि उनके ही जगह का कोई आदमी होता, तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी महसूस होता, ठीक है। व्हेन आई फाउंड व्हेन आई वेंट ऑन बोर्ड आई फाउंड मिस्टर केलाडाज लगेज ऑलरेडी बिलो। जब वो वहाँ पे गए तो वो देखते हैं मिस्टर केलाडा का लगेज जैसे ही वो अपने रूम पहुँचते हैं, हालांकि मिस्टर केलाडा वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेखक को जो है रूम का जो नक्शा है वो अच्छा नहीं लगता है, कि सूटकेस जो है उसमें ढेर सारा लेबल्स लगाया हुआ है, ट्रंक काफ़ी बड़ा सा है, और अपना टॉयलेट वगैरह का चीज़ जो है वो अनपैक करके आए, वहीं खुला छोड़ करके चला गया वो, ठीक है। आई ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ पैटर्न ऑफ द एक्सीलेंट मॉन्जियोर कोटी। लेखक को पता चलता है कि जो मिस्टर केलाडा है
वो बहुत ही रिच व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, माने कि उनका पहनावा सुंदर है, उनका समाज में पोजीशन अच्छा है। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉशिंग स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर सेंट रखा हुआ है, हेयर वॉश रखा हुआ है, हेयर ऑयल रखा हुआ है खूबसूरत। ब्रिलियंटाइन का मतलब होता है एक हेयर ऑयल, सेंटेड हेयर ऑयल जो होता है, ठीक है। तो मतलब उसको देख करके पता चल रहा होता है कि ये आदमी जो है कुछ स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, कुछ तो है, ठीक है। हालांकि मिस्टर केलाडा को वो पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर केलाडा जो है वो ब्रशेज़ रखते हैं, ब्रशेज़ काले रंग की जिसके ऊपर गोल्ड का मोनोग्राम लगा हुआ है, ठीक है। और उनको बिल्कुल भी मिस्टर केलाडा पसंद नहीं आते हैं। वो चले जाते हैं अपने स्मोकिंग रूम में स्मोक करने के लिए नीचे, ठीक है, सुट्टा सोटने के लिए। फिर साथ में एक पैक ऑफ कार्ड्स भी रखते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब वही ताश पत्ती। एंड I had scarcely stated before a man came up to me and asked me if he was right in thinking my name was so and so, ठीक है। वो जब वहाँ पे बैठे हुए थे ना, आराम से पेशेंटली धैर्यपूर्ण, वहाँ से कोई व्यक्ति आता है, उनको पूछते हैं कि उनको वो पूछता है कि क्या वो सही है ये नाम बोल करके, ठीक है, क्या मैं सही हूँ कि आपका नाम सोमरसेट है, ऐसे करके, ठीक है। हाय, आई एम मिस्टर केलाडा। वो मिस्टर केलाडा होते हैं जिनको कहते हैं कि क्या मैं सही हूँ कि आपका नाम सोमरसेट है। Mr. Kelada, he added with a smile that showed a row of flashing light and sat down. उनके 32 के 32 दांत एकदम फ्लैश लाइट की तरह चमकते हैं, और फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर लेखक कहते हैं कि हाँ हाँ, हम लोग साथ में केबिन शेयर कर रहे हैं शायद, बिट ऑफ लक आई कॉल इट। वो कहते हैं मिस्टर केलाडा कि शायद किस्मत की बात है, आपको कभी नहीं पता होता कि कब आपके साथ क्या हो जाए। हालांकि मैं खुश हूँ कि आप एक अंग्रेज़ हैं, क्योंकि जब मैं अब्रॉड में रहता हूँ तो हम अंग्रेज़ जो है वो साथ में सट करके रहते हैं, माने कि बहुत ही, आप समझ रहे हैं ना। मिस्टर केलाडा जो है वो बेसिकली अंग्रेज ही होते हैं, क्योंकि उनके पास इंग्लैंड का वो पासपोर्ट है, ठीक है। एंड आई ब्लिंक्ड, आर यू इंग्लिश। जो लेखक है वो अपनी पलकें झपकाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अंग्रेज हो। आई आस्क्ड परहैप्स tactlessly, rather you don't think I look like an American, do you? और मिस्टर केलाडा कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है ना कि मैं अमेरिकन हूँ, है ना, मैं ब्रिटिश हूँ, अंग्रेज़ हूँ मैं, अपने रीढ़ की हड्डी तक, दैट्स व्हाट आई एम, यही मैं जो हूँ। प्रूफ करने के लिए मिस्टर केलाडा अपना पॉकेट से पासपोर्ट निकालते हैं और उनके नाक के पास से गुजारते हुए उनको दिखाते हैं, लुक एट माई पासपोर्ट। मिस्टर केलाडा जो है छोटे होते हैं, काले रंग के होते हैं, और उनका बिल्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, दाढ़ी वाड़ी छिला हुआ रहता है, और उनका नाक जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है। उनकी आंखें काफ़ी बड़ी, चमकीली और मतलब पानी भरी होती है। उनके बाल लंबे होते हैं, काले और पतले और घने होते हैं, और वो अंग्रेजी में उतने ही फ्लुएंसी के साथ बात करते हैं जितना कोई भी अंग्रेज बात करता होगा। आई फेल pretty sure that a closer inspection of that British passport would have betrayed the fact. लेखक कहते हैं कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर ब्रिटिश पासपोर्ट को थोड़ा सा क्लोजर मतलब क्लोजली इंस्पेक्ट करते हैं तो पता चल जाएगा कि मिस्टर केलाडा जो बात कह रहे हैं कि वो अंग्रेज है वो एक झूठ है और कुछ भी नहीं। क्योंकि मिस्टर केलाडा दिखने से ही लगते हैं कि वो दूसरे आसमान को बिलोंग करते हैं, माने कि इंग्लैंड को बिलोंग नहीं करते हैं, कहीं और के रहने वाले हैं। मिस्टर केलाडा पूछते हैं कि तुम क्या लोगे, क्या लोगे। जो लेखक है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस शिप में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सुख एकदम, ये सिर्फ एकदम एकदम जैसे कि हड्डी सूखा हुआ रहता है वैसा ही है, कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। और जब लेखक प्यासे नहीं होते हैं तब उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा नापसंद होगी, बस कहने की बात है। मिस्टर केलाडा पूछते हैं एक लंबे से मुस्कान से कि क्या लोगे, जिंजर एल या लेमन स्क्वाश, whiskey and soda or a dry martini. You only have to say a word. Whiskey, soda, dry martini, ginger ale, lemon squash. तुम बोल तो भाई, लेगा क्या, तू बोल तो लेखक कहते हैं कॉकटेल चाहिए भाई, ठीक है।
मिस्टर केलाडा कहते हैं कि अपने हिप पॉकेट से, जो उनके मतलब बैक में जो पॉकेट है वो, उससे फ्लास्क निकालते हैं 2-3, और फ्लास्क निकाल करके टेबल पे रखते हैं, और जो लेखक है वो मार्टिनी चूज करते हैं, और एक स्टेवर्ड को बुलाते हैं। स्टेवर्ड माने वो जो सर्वेंट का काम करता है डेक पे, उसको बुलाते हैं। उसको बोलते हैं कि एक टम्बलर में आइस लेकर के आओ, और ढेर सारे, और 2 ग्लासेस लेकर के आना, ठीक है। तो मिस्टर केलाडा कहते हैं, नाइस, नाइस चॉइस मैन। हालांकि मेरे पास बहुत सारे हैं, जहाँ से ये आ रहे हैं बहुत सारे हैं ये। अगर तुम्हारे कोई दोस्त है इस बोर्ड पे तो तुम उनको भी बुला लो, मेरे पास इतना लिकर है कि सब कोई पी सकता है आराम से। मिस्टर केलाडा बहुत ही बातूनी किस्म का आदमी थे। हाँ, न्यूयॉर्क के बारे में, सैन फ्रांसिस्को के बारे में, प्लेस के बारे में, पिक्चर्स, राजनीति, ये सब के बारे में उन्होंने बात करी। वो काफ़ी पेट्रियोटिक थे। पेट्रियोटिक माने देशभक्त किस्म के थे। तो यूनियन जैक जो है बहुत इम्प्रेसिव पीस ऑफ ड्रेपरी है, लेकिन यूनियन जैक जो है फ्लैग है वो इंग्लैंड का। पर जब उस यूनियन जैक को कोई जेंटलमैन नरिश करता है, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया और बियरर, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसा महसूस करूं। मैं ये समझता हूं कि जो यूनियन जैक है वो अपना डिग्निटी, अपना इज्जत खो रहा है। अलेक्जेंड्रिया और बियरर शायद खराब कैरेक्टर रहे होंगे, इसलिए उसने बोला होगा ऐसा। I'd put aside the cards when he sat down, but now, thinking that for this first occasion our conversation has lasted long enough, I went on with my game. जो सोमरसेट मॉगम है वो अपने ताश के पत्तों के साथ आए हुए थे नीचे सुट्टा सोटने के लिए, और अभी जो है वो क्या कर रहे हैं कि मिस्टर केलाडा जब दारू वगैरह का सब इंतजाम कर चुके हैं, मिस्टर केलाडा जैसे ही उनके बगल में बैठते हैं, सोमरसेट मॉगम के बगल में, तो वो अपने पत्तों को साइड में रख देते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरी आज तक कभी भी किसी व्यक्ति से पहले ओकेज़न में इतनी लंबी बातचीत नहीं हुई, और फिर वो अपना गेम खेलते रहते हैं अपना। मिस्टर केलाडा कहते हैं द 3 on the 4, ये कोई टर्म है, जब कार्ड्स खेलते हैं तो इस्तेमाल करते हैं द 3 on the 4। There is nothing more exasperating का मतलब है irritating. There is nothing more irritating when you are playing patience than to be told where to put the card you have turned up before you have had a chance to look for yourself. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मुझे इरिटेट करता है, जब मैं धैर्यपूर्ण खेल रहा हूँ और कोई सामने से आकर के कहे कि ऐसे नहीं वैसे करो। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसी के वजह से मुझे एक बार फिर से कहने का मौका मिलता है कि आई डोंट लाइक मिस्टर केलाडा। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, इट्स कमिंग आउट, द 10 ऑन द नेव। मेरे दिल में गुस्सा और नफरत रख के मैंने खेल खत्म किया, और उसने फिर पैक को सीज किया। मैंने वो जीत गया। पैक सीज करने का मतलब होता है, वो पूछते हैं, मिस्टर केलाडा पूछते हैं कि आपको कार्ड ट्रिक्स पसंद है? तो समरसेट मॉगम कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल नफरत है कार्ड ट्रिक्स से। वेल आई जस्ट शो यू दिस वन। मिस्टर केलाडा बहुत ही ढीठ किस्म का व्यक्ति है। वो बोल रहा है कि उसको पसंद नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है मिस्टर केलाडा कि दिखाता हूँ तुमको। He showed me 3, then I said I would go down to the dining room। और जैसे ही 3 दिखाया, 3 शायद पत्ते का नाम है, तो वो जो है जो सोमरसेट मॉगम है वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ डाइनिंग रूम में, और मुझे सीट भी बुक करना है, मतलब सीट लेना है टेबल में। तो मिस्टर केलाडा कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, तो तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैंने पहले से सीट बुक कर रखा है, सीट ले लिया है तुम्हारे लिए भी। मुझे मालूम है कि हम लोग साथ में रूम शेयर कर रहे हैं, तो एक सीट तो साथ में बैठना तो बनता है ना। इस बात पे भी बिल्कुल मॉगम को बहुत ही गुस्सा आया, और वो कहता है कि आई डिड नॉट लाइक मिस्टर केलाडा। मुझे केलाडा बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही चिपकू जैसा कर रहे थे। ना ही मैंने उनके साथ केबिन शेयर किया, साथ ही साथ 3 वक्त का खाना एक सेम टेबल पे बैठ करके बगल में बैठ करके खाते थे, बल्कि जब मैं डेक में, जो शिप में जो डेक रहता है वहाँ पे जब मैं चल रहा होता था, तो भी ऐसा कभी नहीं होता था जब वो मेरे साथ ना हो। वो हमेशा चिपके हुए रहते थे मेरे से। उनको भगाना इम्पॉसिबल था। इट नेवर ओकर्ड टू हिम दैट ही वाज नॉट वांटेड। इनको कभी, मिस्टर केलाडा को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनका ज़रूरत नहीं है जगह पे, उनको नहीं होना चाहिए। वो सर्टेन थे, वो निश्चित थे कि जितना खुशी उनको आपसे मिल करके होता है, उतना ही आपको उनसे मिल करके होता है। आपको अपने घर पे उनको
एक लात मार करके, सीढ़ी से नीचे गिरा करके, दरवाजे से बाहर करके उनके मुंह पे दरवाजा बंद करने का इच्छा होता है। वो ऐसे काइंड के व्यक्ति है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल भी वेलकम विजिटर नहीं है, अतिथि कब जाओगे वाला खेल है उनका। ही वॉज अ गुड मिक्सर एंड इन 3 days न्यू एवरीवन ऑन बोर्ड। वो हालांकि काफ़ी अच्छे मिक्सर थे, मिक्सर माने मिक्सर ग्राइंडर वाला नहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो घुल मिल जाता आसानी से। 3 दिनों में वो लोगों से ऐसे घुल गया था जैसे कि परिवार है भाई। वो झाड़ू पोछा देखता था, ऑक्शन देखता था, मनी कलेक्ट करता था प्राइजेस वगैरह के लिए, फिर गोल्फ मैचेस करवाता था, कॉन्सर्ट करवाता था, फैंसी ड्रेस बॉल करवाता था, ये सब करता था। मतलब कि सिर्फ में जितना तरह का काम है वो सब काम करता था। कोई ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। ऐसे कई लोग हो गए आपकी ज़िंदगी में जिसको जिसको जो भी बोल दो वो बोलेगा हाँ कर लूँगा, करता हूँ, आता है। वो हर जगह पे था और हमेशा था। ही वॉज सर्टेनली द बेस्ट हेल्ड मैन इन द शिप। ही वॉज सर्टेनली द बेस्ट हेल्ड मैन ऑन द शिप। वो जिसको ज़बरदस्ती रखा गया है। हम लोग उनको मिस्टर नोवाल कहते थे और उनके मुंह पे कहते थे मिस्टर नोवाल। और उनको जो है ऐसे लगता था कि उनको कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट की तरह उसको ले लेते थे। और मील टाइम में ऐसे तो वो बहुत ही टॉलरेबल थे, मतलब उनको सहन करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, पर मील टाइम में जब खाने का वक्त होता था तब सबसे ज़्यादा इंटॉलरेबल हो जाते थे वो। फॉर द बेटर पार्ट ऑफ एन आवर देन ही हैड अस एट हिज मर्सी। पर कुछ पार्ट के लिए, मतलब घंटे के कुछ भर के लिए, वो हम पे थोड़ा सा मर्सी करते थे बाय नॉट सेइंग एनीथिंग। वो काफ़ी दिलदार थे, खुशनुमा थे, बहुत ही बातूनी थे और बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव भी थे। हर बात पे उनको आर्ग्यूमेंट करना था, हर बात पे टोकना रोकना था। ही वॉज काइंड ऑफ डॉगमेटिक। डॉगमेटिक इज अ पर्सन जिसको अपने बात के अलावा किसी और का बात पसंद ही नहीं आता है, ठीक है। उनको सब कुछ मालूम था और सबसे बेहतर मालूम था। इट वॉज एन अफ्रंट टू हिज ओवरविनिंग वैनिटी दैट यू शुड डिसअग्री विथ हिम। वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि सामने वाला कभी डिसअग्री करे उसके बाद से। और वो कोई भी सब्जेक्ट को जाने नहीं देता था। आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, प्ले के बारे में बात करो, मूवीज़ के बारे में बात करो, वॉर के बारे में बात करो, जिस भी बारे में बात करो, वो कोई सब्जेक्ट छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बात करना पसंद है। वो कोई बात नहीं छोड़ना चाहता है, हालांकि वो कितना ही बेकार बात हो, कितना ही अनइम्पॉर्टेंट बात हो, ठीक है। टिल ही हैड ब्रॉट यू राउंड टू हिज वे ऑफ थिंकिंग। वो तब तक बात करेगा जब तक वो अपने सोच के आसपास आपको नहीं ले आता है। द पॉसिबिलिटी दैट ही कुड बी मिस्टेकन नेवर अकर्ड टू हिम। और ऐसा कुछ हो ना, ठीक है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी जहाँ पे उसको गलत समझा जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उसके साथ। ही वाज अ चैप हू न्यू। उसको मालूम था, उसको सब कुछ मालूम था। अब वो लोग जो एक सिटिंग में बैठते हैं, एक टेबल होता है डॉक्टर का, वहाँ पे एक डॉक्टर भी रहता है जो कि काफ़ी लेजी होता है। फिर सोमरसेट मॉगम होते हैं, मिस्टर केलाडा होते हैं, और उनके साथ साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे भी मिस्टर केलाडा की तरह डॉगमेटिक बिहेवियर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने बात के अलावा किसी का भी बात पसंद नहीं आता, ठीक है। और वो अटर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात कहते हैं, चाहे वो कितना भी गलत बात हो, पर फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कहते हैं। उनका जो डिस्कशन था वो काफ़ी कड़वा था, और ऐसा था कि उसको कभी हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब कि कॉन्वर्सेशन कोई जीत ही नहीं सकता है। रैमसे जो है वो एक अमेरिकन कॉन्सुलर सर्विस में काम करते थे, मतलब कि वो एक डिप्लोमेट थे। और उनको कोबे में पोस्टिंग मिला था। कोबे माने जापान का एक शहर। वो एक काफ़ी हैवी इंसान थे जो कि मिडिल वेस्ट से आते थे। मतलब उनका शरीर का प्रकृति बता रहे कि वो काफ़ी मोटे मोटे थे, पेट वेट निकला हुआ था और अच्छे खासे कपड़े पहने थे उन्होंने, ठीक है। और वो वापस जा रहे थे कोबे अपना पोस्ट को निभाने के लिए, जो उनका काम है वो करने के लिए। वो न्यूयॉर्क गए थे अपनी बीवी से बातचीत करने के लिए और उसको बुलाने के लिए भी, क्योंकि वो 1 साल से न्यूयॉर्क में ही थी अकेले। तो मिसेस रैमसे जो है वो काफ़ी खूबसूरत चीज़ थी, ऐसा लिखा है पोएट ने। शी वॉज अ वेरी प्रिटी लिटल थिंग विथ प्लीजेंट मैनर्स एंड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब इसके बारे में आप समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो खूबसूरत थी, उनका मैनर्स अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। कॉन्सुलर सर्विस में पैसे ज़्यादा नहीं थे, तो वो जो है बहुत ही सिंपली ड्रेस करी थी, मतलब सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल था उसका। पर उसको मालूम था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। वो एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना कुछ लोग टेबल में,
जो काफ़ी शांत रहता है, अलग रहता है, पर कुछ उनका अलग ही बात होता है। मैंने उनके ऊपर अटेंशन नहीं दिया होता, ये पोएट कह रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर अटेंशन नहीं दिया होता अगर उनके पास वो क्वालिटी नहीं होता तो। जबकि ये क्वालिटी सारी महिलाओं में होता है, जो कि आजकल की महिलाओं में ऑब्वियस नहीं है। यू कैन नॉट लुक एट हर विदाउट बीइंग स्ट्रक बाय हर मॉडेस्टी। उनका मॉडेस्टी को देख करके आप उनसे नज़र हटा ही नहीं पाओगे। इट्स सोन इन हर लाइक ए फ्लावर ऑन अ कोट। उनका मॉडेस्टी ऐसे है जैसे कि किसी भी कोट में फ्लावर गढ़ा जाता है। One evening at dinner, the conversation was chance drifted to the subject of pearls. एक शाम को, मैंने अब 14 दिन का सफ़र है, उसमें से एक शाम को जब डिनर खा रहे होते हैं सब लोग, तो जो टॉपिक है वो बह करके पर्ल्स की तरफ चला जाता है। There had been in the papers a good deal to talk about the culture pearls with a cunning Japanese were making, and the doctor remarked that they must inevitably diminish the value of real ones. कुछ चल रहा होता है वहाँ पे पर्ल्स को लेकर के, शायद पर्ल्स का वैल्यू गिराने के लिए जापानीज कुछ कर रहे होते हैं। तो मिस्टर केलाडा जो है हमेशा की तरह वो नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, एंड ही टोल्ड अस दैट ही टोल्ड अस ऑल दैट वाज टू बी नोन अबाउट पर्ल्स, और वो सब चीज़ के बारे में बताते जो पर्ल के बारे में जानते हैं। मिस्टर केलाडा पर्ल्स के बारे में भी जानते हैं, और रैम से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जो है न्यू एनीथिंग अबाउट देम एट ऑल, कि तुमको कुछ भी पता होगा पर्ल्स के बारे में। बट ही कुड नॉट रेजिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ फिलिंग एट द लेवेंटाइन। पर वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था कि इस लेवेंटाइन को, मतलब इस गधे को, मैं उसकी औकात बता सकूं। और 5 मिनट में हम लोग एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में ढल गए, मतलब ढल गए। एंड आई हैड सीन मिस्टर केलाडा वेहेमेंट एंड वॉल्यूबल बिफोर, और मैंने पहले भी मिस्टर केलाडा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, बहुत ही गुस्से से बात करते हुए देखा है, वो भी फ्लुएंटली, बट नेवर सो वॉल्यूबल एंड वेहेमेंट एज नाउ। मैंने उनको पहले भी ऐसे बात करते देखा है, पर इस बार की तरह नहीं, इस बार कुछ अलग था। At last, something that Ramsay said stung him, for he thumped the table and shouted. और अंततः रैमसे उसको कुछ ऐसा बोला कि मिस्टर केलाडा अपने हाथ को जोर से पटकते हैं, अरे बाप रे, जोर से पटकते हैं टेबल पे और चिल्लाते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है पर्ल्स के बारे में, और मुझे मालूम है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। मैं जापान भी इसीलिए जा रहा हूँ, जापानीज पर्ल बिजनेस करने के लिए। मैं इस व्यापार में काफ़ी दिनों से हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तुमको बिना कुछ जाने, बिना कुछ कहे बता दे, ठीक है। मैं दुनिया के सारे खूबसूरत, सारे इम्पोर्टेंट, सारे बेस्ट नगीनों को जानता हूँ, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो जानने योग्य नहीं है। अब ये एक न्यूज़ है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि मिस्टर केलाडा क्या थे, क्या करते थे। नाउ अब सबको पता है कि मिस्टर केलाडा का काम क्या है। मिस्टर केलाडा विथ ऑल हिज टॉकेटिवनेस हैड नेवर टोल्ड एनीवन। इतना बातचीत होने के बावजूद, इतना बातूनी होने के बावजूद उन्होंने कभी नहीं बताया था कि वो काम क्या करते हैं। हम लोग बहुत ही वेगली जानते थे कि वो कुछ कॉमर्शियल काम करने के लिए जा रहे हैं जापान में। वो ऐसे जीत के साथ टेबल पे देखते हैं, टेबल के आसपास देखते हैं लोगों को। They will never be able to get a culture pearl that an expert like me can't tell with half an eye. कभी भी तुमको एक कल्चर पर्ल मतलब क्या होता है कि हर कल्चर का, हर ट्रेडिशन का, हर जगह का एक खूबसूरत नगीना होता है, ठीक है। जैसे कोहिनूर हमारे यहाँ का है, वैसे ही तुम कभी भी जो है कल्चर पर्ल नहीं पा पाओगे तब तक, जब तक मेरे जैसा आदमी तुमको ये नहीं बता देता है आधी आंख से कि ये कल्चर पर्ल है। उसने मिसेस रैमसाई, जो मिस्टर केलाडा है, मिसेस रैमसे की तरफ पॉइंट करके, उन्होंने चेन पहना होता था, उनको देखते हुए कहता है कि तुम मेरा शब्द ले लो, मिसेस रैमसे, ये जो चेन उन्होंने पहना है विल नेवर बी वर्थ अ सेंट लेस देन इट इज नाउ, कि इसका जो दाम है वो कभी भी नहीं घटेगा जिंदगी में, वो वही रहेगा। Mrs. Ramsay, in her modest way, flushed a little and slipped the chain inside her dress. Mrs. Ramsay हमेशा अपना मॉडेस्टी शो करते हुए अपना जो चेन है उसको अपने ड्रेस के अंदर डाल लेती हैं, और रैमसे जो है वो आगे बढ़ता है, आगे झुकता है, and he was all the look and smile flickered in his eyes, और वो पूरा लुक देता है ऐसे, थोड़ा सा ना वैसे जो होता है कि छी साला गधा साला,
पता ही नहीं इसको कुछ। दैट्स अ प्रेटी चेन ऑफ मिसेस रामसे, इजंट इट? वो कहता है कि वो मिसेस रामसे का जो चेन है वो काफ़ी खूबसूरत है, मैंने उसे एक ही बार देखा है। ही आई सेड टू माई सेल्फ दोज आर पर्ल्स और राइट, और मैंने खुद को कहा कि वो पर्ल्स है। आई डिडंट बाय इट माई सेल्फ ऑफ कोर्स, आई बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच यू थिंक इट कॉस्ट। मैंने इसे खरीदा नहीं, पर मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ कि इसका कॉस्ट क्या होगा। ओह, इन द ट्रेड समवेयर अराउंड $15,000। तो वो बताते हैं कि करीबन 15,000 रुपये, $15,000 का होगा ये। But it was bought on Fifth Avenue. Shouldn't be surprised to hear that anything up to 30,000 was paid for it. पर अगर ये फिफ्थ एवेन्यू से खरीदा जाता तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि इसका कॉस्ट $30,000 होता। रैमसे स्माइल ग्रिमली। उसको मालूम था कि जो उसकी बीवी है वो कम दाम में खरीदी है, ऐसा उसको लगता था। हालांकि You'll be surprised to hear that Mrs. Ramsey bought that string at a department store the day before we left New York. तो रैमसे जो है, मिस्टर रैमसे है, वो कहता है कि बड़ा तुम तेज बन रहा है, बोल रहा है कि पर्ल के बारे में बहुत कुछ जानता है। तुमको बहुत ही भौचक्का महसूस होगा कि मिसेस रैमसे जो है, मतलब जो मेरी बीवी है, वो इस चेन को एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी है, वो भी तब जब हम लोग न्यूयॉर्क से निकल रहे थे, वो भी मात्र $18 में। और तुम कहता है कि 15 से $30,000 मिलेगा इसके लिए। समझ में आ गया कि तुम कितना बड़ा फेंकू अमल है। मिस्टर केलाडा फ्लज्ड। रॉट, it's not only real, but it's as fine as a sighting for its size as I've ever seen. मिस्टर केलाडा कहते हैं कि हट, बेकार बात कह रहा है तू, सड़ा हुआ बात कर रहा है। ये ना ही रियल है, बल्कि इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा पर्ल मैंने आज तक नहीं देखा है। तो मिस्टर राम से भी खुश होकर के बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि $18 में खरीदी है, कि चलो बेट लगाते हैं $100 का। फिर तो अगर ये इमिटेशन है, अगर ये इमिटेशन निकला, मतलब कि ये जो है अगर नकली निकला, तो तुमको $100 हमको देना पड़ेगा। तो मिसेस रामसे कहती है कि ओ एल्मर, यू कांट बेट ऑन अ सर्टेनिटी। तुमको इस चीज़ पे बेट नहीं लगाना चाहिए जो कि सर्टेन है। शी हैड अ लिटिल स्माइल ऑन हर लिप्स एंड हर टोन वाज जेंटली डेप्रिकेटिंग। कांट आई, इफ आई गेट अ चांस ऑफ इजी मनी लाइक दैट, आई शुड बी ऑल शॉर्ट्स ऑफ अ फूल नॉट टू टेक इट। वो अपने पति को कहती है कि तुमको बिल्कुल भी उस चीज़ पे बेट नहीं लगाना चाहिए जिसका सर्टेनिटी है, जो कि है ही। और वो हल्के से स्माइल करती है। तो उसका पति कहता है कि क्यों नहीं, जब मुझे मालूम है कि मैं आसानी से पैसे कमा सकता हूँ $100, और ऐसे ही बोला कि कॉन्सुलर सर्विस में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो क्यों ना करे वो। बट हाउ कैन इट बी प्रूव्ड, सी कंटिन्यूड। तो वो बोलती है कि कैसे ये प्रूफ होगा। इट्स ओनली माई वर्ड अगेंस्ट मिस्टर केलाडाज। ठीक है, लेट मी लुक एट द चेन, इफ इट्स imitation I'll tell you quickly enough. I can afford to lose $100, said Mr. Kelada. मिस्टर केलाडा कहते हैं कि आप उतार करके दो, मैं देखता हूँ, अगर ये नकली हुआ तो मैं उसी वक्त $100 निकाल करके आपको दे दूंगा, कोई बांधा नहीं। टेक इट ऑफ डियर, लेट द जेंटलमैन लुक एट इट एज मच एज ही वांट्स। क्योंकि मालूम है कि मिस्टर राम से जो वो खुद काफ़ी डॉगमेटिक बिहेवियर के आदमी हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको तो मज़ा ही आएगा कि $100 मिलेगा और इसका बेइज्जती भी करेंगे। तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करते हुए बोला कि बेबी निकाल दो, देखने दो इस महानुभाव को। तो मिसेस रामसे जो है वो बहुत ही हेजिटेटिंगली, क्योंकि उसको मालूम था कि असली है, यही तो राज है, तो वो निकाल करके दे देती है और उसके हाथ में रख देती है। I can't undo it, she said. Mr. Kelada will just have to take my word for it. ठीक है। I had a sudden suspicion that something unfortunate was about to occur, but I could think of nothing to say. Ramsay jumped up. I'll undo it. मैं जो अपने बात को वापस ले लूँगा अगर ऐसा कुछ निकला। मिस्टर केलाडो को पहले ही से ही सस्पिशन था, उनको लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ अनफॉर्चुनेट होने वाला है। ठीक है, और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। He handed the chain to Mr. Kelada. The Levantine took a magnifying glass from his pocket. मिस्टर केलाडा अपने पैकेट से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालते हैं, उसको क्लोजली एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं। जीत का मुस्कुराहट उनके मुंह पे दिखता है। ठीक है, उनका स्मूथ फेस पे जीत का मुस्कुराहट दिखता है, और वो चेन को वापस कर देते हैं। और वो जैसे ही बोलने वाले होते हैं, वो मिसेस रामसे की ओर देखते हैं, उनके चेहरे की तरफ। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और वो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी उस वक्त पे। वो भी घूर रही थी अपनी डरी हुई आंखों से, ऐसे जैसे कि वो बोल रही है कि प्लीज मत बताओ ना, प्रॉब्लम हो जाएगा हमको।
They held a desperate appeal and it was so clear that I wondered why her husband didn't see it. और वो समझ गया कि क्यों उसके पति ने ये नहीं देखा, उसके पति को नहीं पता है और वो बोल रहा है कि $18 में लिया है इसने. मिस्टर केलाडा स्टॉप्ड विथ हिज माउथ ओपन. वो अपने मुंह खोलते हुए रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, ये अच्छा नकली सामान है, अच्छा इमिटेशन किया है इसका, बट ऑफ कोर्स जैसे ही मैंने देखा ये ग्लास का है, ठीक है, ये रियल नहीं है और $18 ही इसका सही प्राइस है. He took out his pocket book and from it, और वो अपने पॉकेट बुक निकालते हैं अपने जेब से और $100 निकाल करके दे देते हैं रामसे के हाथ में बिना कुछ कहे. Perhaps that will teach you not to be a coxswain or another time. और रामसे जो है कमेंट मारता है कि और ये तुमको सीख देगा कि बाद में कभी भी एरोगेंट में कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए जबरदस्ती का. समझ गए मेरे जवान दोस्त. आई नोटिस दैट मिस्टर केलाडाज हैंड वेर ट्रेम्बलिंग. और मैंने देखा, जो हमारे पोएट है वो देखते हैं कि केलाडा का हाथ जो है वो काँप रहा था. द स्टोरी स्प्रेड ओवर द शिप एज स्टोरीज डू. ये कहानी जो है पूरे शिप में फैल गई. एंड ही हैड टू पुट अप हिज गुड डील ऑफ shaft that evening. It was a fine joke that Mr. Know-all had been caught out. Finally, Mr. Know-all, जिनको सब कुछ पता था, अब सबको पता चल गया कि मिस्टर नो-ऑल को नहीं मालूम है बहुत कुछ, वो खाली ज्ञान देता है. बट मिसेस रामसे रिटायर्ड टू हर स्टेट रूम विथ एन हेडक. मिसेस रामसे जो है वो अपने रूम चली जाती है सरदर्द के साथ. अगले सुबह जब पोएट उठता है सेव करने के लिए, तो मिस्टर केलाडा को देखता है कि वो सुट्टा सोट रहा है और अचानक से एक स्क्रैपिंग आवाज़ आता है, जैसे कि पेपर फाड़ करके कोई डाल रहा हो. और वो देखता है कि एक लेटर जो है वो दरवाजे से पुश किया जाता है और वो जैसे ही उस डोर को खोलता है, उसको खोलता है और बाहर देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है. वो लेटर उठाता है, देखता है कि उसमें मैक्स केलाडा लिखा हुआ है और वो उसको जो है हैंड कर देता है, दे देता है. तो मिस्टर केलाडा पूछते हैं ये किसके तरफ से है. ओह, वो एनवेलप खोलते हैं, उसमें कोई लेटर नहीं होता, उसमें बस एक $100 का बिल होता है. ठीक है, $100 होता है उसमें. वो मुझे देखता है और मैं लाल हो जाता हूँ. वो एनवेलप को फाड़ देता है छोटे छोटे टुकड़े में और मुझे दे देता है और कहता है कि क्या तुम इसको पॉट होल से फेंक पाओगे. और मैं फेंक देता हूँ उसके मुंह पर मुस्कान देख करके. नो वन लाइक्स मी मेड टू लुक अ परफेक्ट डैम्ड फूल, ही सेड. किसी को भी अपने आप को गधा प्रूफ करने में अच्छा नहीं लगता है. फिर पोएट पूछता है कि क्या पर्ल्स वाकई में रियल थे. तो वो कहता है, मिस्टर केलाडा कहते हैं कि अगर मेरी इतनी खूबसूरत छोटी बीवी होती तो मैं कभी भी 1 साल बिना उसके न्यूयॉर्क में नहीं छोड़ता उसे. मैं उसको साथ ले जाता कोबे. एट दैट मोमेंट, और उसी पल मुझे समझ गया था कि मैं उसे पूरी तरह से डिसलाइक नहीं करता हूँ. उसने अपना पॉकेट बुक निकाला और इसमें $100 का नोट वापस रख दिया. एंड दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. इसका मतलब है कि जो परसेप्शन किसी ने पहले से बना करके रखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो वैसा ही निकले. एट द एंड, एट सर्टेन पॉइंट्स, एट सर्टेन सिचुएशंस, यू गॉट टू नो that the person whom you were thinking as a culprit, or whom you were thinking as a stupid man, can come out to be a beautiful man. And that's what Mr. Kalada proved in the story, that he was talkative by nature, but was a good man, but was a modest man. And the woman was not, although I don't want to judge her on the basis of that. She was being left in the city all alone by her husband for a year. This is how it works. And होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी क्या था. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर द जेपीएससी पर्पस. या आई थिंक आई टोल्ड इट earlier, I don't know. So it is very important, and hopefully that if you have any kind of doubt in this prose, you are welcome in the comment section. You can comment and I'll be there available to tell you what exactly it is. So let's go and come back with another blow. Bye bye.